गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम गौरीकुंड। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कल 3-4 बजे गौरीकुंड पहुंच गए थे। तो गौरीकुंड के होटल की कोई वीडियो तो नहीं बनाई हमने। एक्चुअली पूरी रात की जर्नी के बाद बस लग रहा था कि फटाफट से फ्रेशन अप हो जाएं और खाना खाकर सो जाएं, क्योंकि आज बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग यात्रा शुरू करनी थी, इसलिए रेस्ट भी करना ज़रूरी था। हमने होटल की बुकिंग GMVN के वेबसाइट से ही कर ली थी। तो हम रात के 2 बजे के करीब उठ गए थे और फिर तैयार होकर 4:30 बजे हमने यात्रा शुरू कर दी। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का डिस्टेंस है 21 से 22 किलोमीटर। वैसे गौरीकुंड से आपको खच्चर, पालकी या फिर पिट्ठू भी मिल जाते हैं, पर हमने पैदल जाना ही ठीक समझा। खच्चर का तो हम सोच कर ही आए थे कि उससे नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत अच्छा नहीं है और बारिश भी होती रहती है। और सच में हमने अपने सामने खच्चर और सवारी को फिसलकर गिरते हुए भी देखा। वैसे खच्चर का किराया है 3500 वन वे। वो पूरा रास्ता वहाँ से कवर करके आए हैं और अब लगभग 5 किलोमीटर हम चढ़ चुके हैं यहाँ तक। हेलीकॉप्टर। रही बात पालकी की, तो उसमें बैठकर आप ज़्यादा हिलडुल नहीं सकते, क्योंकि जो 4 लोग उसे चला रहे होते हैं उनका बैलेंस ख़राब होता है और किराया है 10,000। तो इससे अच्छा है कि हेलीकॉप्टर से जाया जाए। पर दिक्कत ये है कि हेलीकॉप्टर में आसानी से बुकिंग मिलती ही नहीं है। पर हेलीकॉप्टर के किराए की बात करें तो 5 से 6,000 के बीच में उसका फेयर है। अब अगर पिट्ठू की बात करें तो उसका फेयर आपके वेट के हिसाब से होता है। तो मैंने यूं ही 50 किलो वालों के लिए रेट पूछा तो 8 से 10,000, और वो भी वन वे, और इसमें भी आप मूवमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने पैदल यात्रा करना ही ठीक समझा। बीच बीच में रेस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे और साथ में कुछ कुछ खाने का सामान कैरी किया था हमने, जैसे कि डार्क चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह वगैरह ले गए थे। तो बस वही सब खा पी रहे थे। गौरीकुंड से लगभग 6-7 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद हम पहुंच गए रामबाड़ा। यहाँ पर मंदाकिनी नदी के ऊपर ब्रिज क्रॉस करने के बाद खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है।
9 साढ़े 9 बजे के करीब भूख लगी तो वहीं एक शॉप में आलू का पराठा और ब्रेड पकौड़ा खा लिया। हाई एल्टीट्यूड में होने की वजह से ठंड तो बढ़ ही रही थी और साथ में बारिश भी शुरू हो गई। केदारनाथ यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे रह गया, तो हम लोग आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर चुके हैं, पर अभी भी बहुत लंबा रास्ता बाकी है। यहाँ पे टेंट्स बने हैं, मंदिर यहाँ से अभी भी नहीं देखा, बहुत लंबा रास्ता अभी बाकी है। 6 किलोमीटर जाएंगे तो जाम नहीं लग रहा है क्या? भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। पापा बैठ जाओ, अभी तो बैठ के आए हैं। साइड में जा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो कई ग्लेशियर भी नजर आए। गौरीकुंड से चलने के बाद जब रुद्रा पॉइंट पहुंच जाएं तो बस समझिए कि मंदिर के पास पहुंच गए। यहाँ से मंदिर 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। वैसे गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल यात्रा करने में 9 से 10 घंटे लग जाते हैं, पर हमें 14 घंटे लग गए क्योंकि बेटे की थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए हम बहुत आराम से ही आए। तो हम पहुंचे लगभग शाम के 6:45 बजे और यहाँ पहुंचकर हमारी पूरी प्लानिंग हो गई बेकार। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमें केदारनाथ पहुंचकर स्पेशल दर्शन की पर्ची लेनी थी, जो कि लेट पहुंचने की वजह से काउंटर बंद हो गया था। अगर हम ऊपर आते ही काउंटर पर चले जाते तो पर्ची मिल जाती,
पर हमें काउंटर के बंद होने का टाइम पता नहीं था, तो हमने सोचा कि पहले टेंट में थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर पर्ची कटवा लेंगे, जो कि बाद में स्पेशल दर्शन की पर्ची तो नहीं मिली। तो फिर हमने डिनर किया और अपने टेंट में जाकर सो गए। तो हम ऊपर तक तो पहुंच गए। अब हम पहले अपने कैंप में जाएंगे, थोड़ा सा बैग वैग रख के रेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। यहाँ से देखिए भैरव मंदिर भी दिख रहा है, केदारनाथ का मंदिर तो नहीं दिख रहा, तो ये देखिए भैरव मंदिर यहाँ से दिख रहा है। तो अभी पहले हम कैंप चलते हैं, फिर थोड़ा सा सुस्ता के फिर चलते हैं दर्शन के लिए। तो ये आ गए हम अपने GMVN के वेबसाइट से हमने बुक किया था। तो इस कैंप का नाम है हिमलोक, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड था। तो इस तरह से हमारा रात का टाइम तो वेस्ट हो गया। अगर हमारे दर्शन रात को ही हो जाते तो हम दर्शन करने के बाद रेस्ट करते, पर चलो कोई बात नहीं, शायद भोलेनाथ की यही मर्जी थी। हमारा मूड तो बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि हमने सोचा था सुबह सुबह वापस नीचे उतरना शुरू कर देंगे, पर चलो ठीक है, शायद जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो चलिए फिर यह वीडियो मैं यहीं पर बंद करती हूँ। ट्रैकिंग करने के बाद बहुत थक चुके थे और मूड भी ख़राब हो गया था। अब मैं आपसे कल सुबह मिलती हूँ। कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल हम करेंगे केदारनाथ धाम के दर्शन। तो हर हर महादेव दोस्तों, शुभ रात्रि।